gaseous. This law was given by Gay-Lussac in 1808. He observed that when gases combine are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. Simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलके पानी बनना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलके पानी बनना है, तो यहाँ इन्होंने पानी को शायद वेपर्स में कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होता है 2H2 + O2, तो इसके अगर 100 ml हैं तो इसके 50 ml होंगे और उसके क्या होंगे 2:1:2 के फॉर्म में ये रिएक्ट करेगा। यहाँ इन्होंने पूरी रिएक्शन नहीं लिखी है, वो जरा लिख लेते हैं। ये बेटर लिख लेते हैं, ये इस पेन से लिखते हैं। ये बेसिकली रिएक्शन ये होगी 2H2 + O2 = 2H2। तो ये जो रेशो होगा 2:1:2 होगा। अब 2 को इन्होंने 100 ml कंसीडर करा तो ये 50 ml हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये 100 ml हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाटर को इन्होंने गैस कंसीडर करा हुआ है, तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर लिख दिया 100 ml ऑफ वाटर वेपर, 100 ml ऑफ वाटर वेपर। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको पता चलेगा कि ये किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं। Thus the volume of hydrogen which combine 100 ml and bear a simple ratio 2:1, 2:1। तो ऐसा कोई सा भी एग्जाम्पल होगा, कोई सा भी गैसियस का एग्जाम्पल होगा, वो इसी तरीके से होगा। तो ये आपका गै-लुसैक लॉ की अगर हम बात करें, गै-लुसैक कि अगर मान लो ये होता है N2 गैस, यहाँ G ब्रैकेट का मतलब गैस होता है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। तो इसका रेशो क्या आएगा 1:3:2। अब इसे मैं कुछ भी रख सकता हूं, इसे 1 लीटर रख दूं तो ये 3 लीटर होगी, ये 2 लीटर अमोनिया बनाएगी। अब इसमें ये नहीं है कि इधर का वॉल्यूम उधर का वॉल्यूम बराबर होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कोई लॉ नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मास बराबर होंगे लेकिन वॉल्यूम बराबर नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं। या इसी को मैं देखो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख दिया 100 ml मान लो, तो ये ऑटोमेटिकली 300 ml हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 200 ml हो जाएगा। आप लीटर में लिखिए, ml में लिखिए, किसी में भी, डेकामीटर में, डेकालीटर में लिखिए, किसी में भी लिख सकते हैं। तो वो इसी रेशो में रन करेगा, इसी रेशो में आंसर आएंगे। आपसे कहा गया 100 ml नाइट्रोजन कितने ml अमोनिया गैस देगी, तो आंसर सीधे 200 ml। या आपसे आ गया कि 100 ml हाइड्रोजन कितने ml अमोनिया देगी, 100 ml हाइड्रोजन, तो आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। 300 ml हाइड्रोजन दे रही है 200 ml अमोनिया, इसलिए 100 ml हाइड्रोजन कितना देगी 200/300 × 100, राइट। 100 कैंसिल, तो ये आ गया 200/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 66.67 ml, 66.67 ml। तो आपको बस ये देखना है कि ये सिंपल रेशो में आपस में रिएक्ट करेंगे, सिंपल रेशो में सारी कहानी चलेगी। सो दीज आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत आसान पार्ट इसका था। अब जो हम शुरुआत कर रहे हैं दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। इसका बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। फिर मोल कॉन्सेप्ट का यूज देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट हम कैसे कैसे यूज करते हैं। फिर उसका लिमिटिंग रिएजेंट स्टिचोमेट्री पे आएंगे, फिर उसके कंसंट्रेशन को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट इज द मोल कॉन्सेप्ट।